स्वागत है हमारे YouTube चैनल से सीमित बाराबंकी पर। आज हम आपके लाभ और हानि के कुछ अलग प्रकार के फिर से सवाल लाए हैं। पार्ट 3 है, तो इसको आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको तुरंत से जानकारी प्राप्त हो सके। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम एक दो क्वेश्चन भी देंगे इसमें आपको सॉल्व करके उसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है ना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य। तो ये हमने मान लिया पहले क्रय मूल्य कितना है 100। बेस हम हमेशा क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100 मानेंगे। अब पहले जो बेच रहा है तो 9% की हानि हो रही, यानी उसको पहला जो सेलिंग प्राइस है SP1 वो कितना हमने मान लिया 9% कम, यानी 9 रुपये कम में बेचता है। माने वाले में तो 91 रुपये में बेचता है। अगर वो 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता है, यानी नया जो SP2 है दूसरा क्रय मूल्य है वो 7% लाभ पर है, यानी नया सूत्र कितना हो गया 1077 ज़्यादा हो गया। अब यही यानी पहले इतने में बेच रहा था 91 में, अब 107 में बेच रहा है। तो एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 9 7 16 यूनिट का डिफरेंस आया। और यही 16 यूनिट का डिफरेंस किसके इक्वल है 750 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 = 750/16 है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 750/16 × 100 कर देंगे। अब इसको हम किससे काटते हैं, चलिए 4 से काटते हैं। तो 25 चौको 100, 4 चौक 16। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए। तो ऐसे कैलकुलेट करने में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, एक्चुअल में ये 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो है ये वैल्यू 750 था, 2 जीरो और लग जाएंगे, अपॉन में 16 हो जाएंगे। इससे डिवाइड कर दीजिए 16 का 750 से, तो इसको डिवाइड करने पर आपका कितना आएगा देखिएगा, 16 से इसको डिवाइड कीजिए तो आंसर आपका आएगा 16 4687.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4687.5 रुपये। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% की हानि पर बेचता है और यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक पे बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम पिछले सवाल की तरह है। तो आप लोगों से हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी से सॉल्व करके, और एक्सप्लेनेशन हो सके तो ज़रूर दीजिए, यानी सॉल्व करके क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। अब उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। फिर सवाल देखिए कैसे लगाएंगे, उसी तरह सवाल है। यानी हमने मान लिया जो क्वेश्चन हमारा है, हमने मान लिया CP पहले की CP हमने मान लिया 100। ठीक, अब पहला SP1 पहले कितने में बेच रहा, 7% लाभ, यानी 7 रुपये ज़्यादा में बेच रहा। अब दूसरा SP 13% लाभ पे बेच रहा, तो दूसरा SP2 कितना हो गया 113 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। तो इनके बीच का यही जो डिफरेंस है यही तो ज़्यादा हुआ रुपया। कितना ज़्यादा हुआ है, कितना एक्चुअल में इसमें ज़्यादा है 6 यूनिट, और उसमें कितना ज़्यादा हुआ एक्चुअल में जो 4248 रुपये। तो एक की यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 67 जा 064 जा है ना, 68 जा। तो एक की वैल्यू कितनी आई 708। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100 = कितना हो जाएगा 708, और इसमें 2 जीरो और चिपका देंगे, यही आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा। कैलकुलेशन में नहीं पड़े, आराम से हो गया सवाल। ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम पिछले सवाल की तरह है और इसका आंसर भी हम चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। इसको आराम से पढ़ के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, हो सके तो सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन तब तक के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है ना। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का, इसको हम आपको बताएंगे। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लिया कितना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये है। ये पहले सीपी है, प्राइमरी CP1, ठीक है ना, CP1 हमने इसको मान लिया, क्या मान लिया, CP1 है। ये 100 रुपये है। अब पहला SP अब उसे कितने में बेच रहा है, ये 20% लाभ पे, यानी कि 120 रुपये में बेच रहा है ना। ये समझ में है। अगर वह इसे 10% कम में खरीदता तो 10% कम में खरीदता, तो यानी दूसरा CP2 इसमें 10 रुपये और कम होकर यानी कितने में खरीदता, 90 रुपये खरीदता, 90 रुपये खरीदता। तो फिर कह रहा है और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उससे 30 पे। अब लाभ जो होगा हमको 90 पे होगा, कितने पे होगा, 90 पे, चूंकि हमारा CP कितना है तो इसका 30% लाभ निकालेंगे। तो 90 का 30%, आइए अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 90 का 30% अगर निकालेंगे तो 1 0 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 9 3 27 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो अब नया SP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 इसमें जोड़ेंगे तो 117 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम जो है अब देखेंगे, कह रहा है वो जो 10% कम में बेचता है तो 18 रुपये कम में। तो पहले देखिए आपका क्या था, पहले जो था 120 रुपये में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, पहले 120 रुपये में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 117 रुपये में। तो एक्चुअल में कितने यूनिट की कमी आई, 3 यूनिट की। और यही 3 जो है किसके बराबर है, 18 रुपये की। यही तो कम हुए, 18 रुपये में कम बेचता होता, पहले 120 रुपये में बेच रहा है, अब 117 में। तो हमारा जो यूनिट में अगर देखा जाए तो 3 यूनिट के बराबर, यही 3 यूनिट किसके बराबर है, 18 के। तो प्रारंभिक CP ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 एकम 3 3 छंग 18, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, 6। तो प्रारंभिक CP आपको ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक CP यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 बराबर 100 से इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य व नया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य CP1 हमने मान लिया कितना है, 100, और पहले ये 10% लाभ पर बेचता है, यानी पहले इसका SP1 कितना हो गया, 110, ठीक है ना। अब कह रहा है इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि इसे SP1 आपका हो गया 110। अब इसे कह रहा है 20% कम में खरीदा होता है, यानी नया CP, ये 100 में से 20 कम होके कितना बचता है, 100 में से 20 कम हो जाएगा तो 80 रुपये में बेचता हो, है कि नहीं, कितने में बेचता, 80 रुपये कम में बेचता। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 20 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 40, अब इस पर 40% का लाभ किस पे होगा, इस 80 पर होगा। तो 80 का 40% कितना होगा, निकाल लेते हैं। 80 का 40% आपका आया, इससे 2 0 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32, कितना आया, 32। इसमें 32 और ऐड हो जाएंगे तो अब इसका नया SP कितना हो जाएगा, 32 जोड़ देंगे, 8 3 11, 2 8 3 कितना हुआ, 112 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्चुअल में इनमें डिफरेंस कितने का आया, 2 यूनिट का। और यही 2, चूँकि 110 से 112 ज़्यादा हो गया तो 2 रुपये जो ज़्यादा में बेचा, तो एक्चुअल में कितने रुपये ज़्यादा बेचा, 20, यानी 2 बराबर किसके है, 20 के, है कि नहीं। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 10 के, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात करना है प्रारंभिक क्रय मूल्य और नया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य CP1 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में गुणा कर देंगे तो 1000 हो गया। प्रारंभिक की क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, 1000 रुपये हो गया। अगर नया CP पूछ ले, ये नया आपका CP है, तो नया CP अगर पूछ ले तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है इसी तरह, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? तो ये लागत मूल्य यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना है। आज हम आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको अगर आपको हमारे बताए गए एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे तो इन क्वेश्चन का आप सही जवाब देख के कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको हम अच्छी वीडियो आगे भी प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।